हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 सीखेंगे, एक्सरसाइज 7.1 में का। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, पढ़ते ही चलो। क्या बोला है यहाँ पर? 2 नंबर आर सिलेक्टेड, 2 नंबर हमें चूज करने हैं, ठीक है। एट अ रैंडम, कैसे चूज करने हैं? रैंडमली, ठीक है। कौन से नंबर हमें पता है क्या अभी तक? नहीं, वो आगे पता चल जाएगा। एट अ रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या कि वही नंबर दोबारा नहीं लेना है, यानी कि 1 1 हम डबल ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे नंबर हम डबल नहीं लेंगे। इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं करना उसका, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं वो पहले आपको मालूम होना चाहिए। लेट एक्स डिनोट्स लार्जर नंबर ऑब्टेन्ड, जो एक्स है वो क्या होना चाहिए? हमेशा लार्जर नंबर ऑब्टेन होना चाहिए, 2 नंबर में से वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और फाइंड ई ऑफ एक्स, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। तो पहले क्या करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू कौन से आएंगे नंबर? तो देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5th आएगा और 6th आएगा। ये हमारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर से। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इन नंबरों की क्या करना है? 2 नंबर चूज करने हैं। क्या नंबर चूज करने हैं? ऐसे 2। तो ये 2 नंबर मैंने समझो चूज कर लिए, ठीक है। तो इनमें क्या होना चाहिए? एक्स डिनोट्स लार्जर नंबर ऑफ टेंडर, जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन रिपीट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। रिपीट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा डाइस है बिल्कुल उसी की तरह एग्जाम्पल है। तो डाइस में कितने पॉसिबिलिटी होते थे? कितने नंबर्स होते थे? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने होते थे? 6 पॉसिबिलिटीज होते थे। तो कंसिडर कर लो कि ये एकदम 2 डाई के एग्जाम्पल की जैसा है। जैसे कि 2 डाई हमने क्या कर दिए? थ्रोन कर दिए, उसी की तरह एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ जो 2 नंबर चाहिए वो हमेशा क्या चाहिए? उसमें से बड़ा होना चाहिए। एक नंबर क्या होना चाहिए? उसमें से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल 2 डाइस की तरह ही उसका जो सैंपल पीस है वैसे आएगा। बस इसमें क्या होगा? जो रिपीट नंबर होंगे वो नंबर यहाँ पर नहीं होंगे। ये रिपीट हुआ है, ये डबल डबल रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट डबल डबल हुआ है, ये 4 भी यहाँ पर डबल रिपीट हुआ है, 5th भी रिपीट हुआ है और ये 6th वाला भी रिपीट हुआ है। ये जो रिपीट वाले नंबर है वो हमें नहीं चाहिए। तो उसका सैंपल पीस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। देखो दोनों में से एक नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो देखो 1 2, इसमें से 2 बड़ा है, 3 1 में से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। ऐसे हमें चाहिए। अब हम क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स क्या है? एक्स डिनोट्स लार्जर नंबर ऑफ टेंडर। तो देखो यहाँ पर क्या है? एक्स डिनोट्स लार्जर नंबर। एक्स हमारा क्या चाहिए? लार्जर नंबर चाहिए। एक्स इज नॉट लार्ज नंबर। तो कौन कौन से एक्स आते हैं? देखो तो पहले अब इन दोनों में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा। पहला नंबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा आएगा? 3 आएगा। फिर से इन दोनों में बड़ा कौन सा आएगा? 4 आएगा। इन दोनों में से कौन सा बड़ा आएगा? 5th बड़ा आएगा। और इन दोनों में से कौन सा बड़ा आएगा? 6th आ जाएगा। यानी कि 2 3 4 5 और 6, ये सभी नंबर क्या आ जाएंगे? लार्जर नंबर आएंगे। ये सब किससे लार्जर से? एक से लार्जर है। किससे? एक नंबर से सभी नंबर क्या है? बड़े वाले नंबर है, ठीक है। एक कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए? 2 नंबर में से वो क्या चाहिए? हमेशा लार्जर वाला चाहिए, बड़ा वाला ही नंबर लेंगे हम। तो देखो एक यहाँ पर सबसे छोटा है, बाकी सब बड़े हैं। एक से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये सभी नंबर एक से क्या है? बड़े हैं। तो सिर्फ लार्जर नंबर की हमें क्या करनी है? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं यहाँ पर। उसका टेबल पहले हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, और यहाँ पर एक्स आई और क्या पी आई की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। नंबर कितने हैं मेरे पास? 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर है 2 3 4 5 और कितने हैं? 6 नंबर है।
6 तक ही है। ठीक है, तो देखो ऐसा कितनी बार हुआ है कि जिसमें 2 नंबर बढ़ा है। तो देखो इसमें ढूंढो, तो यहाँ पर एक बार 2 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक 2 बार 2 नंबर बढ़ा है। और कहीं 2 नंबर बढ़ा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। यहाँ पर 2 नंबर बढ़ा है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 बढ़ा है। यहाँ पर 2 नंबर बढ़ा है क्या? नहीं है। और कहाँ पर है क्या? यहाँ पर बढ़ा है क्या? 2 नंबर नहीं है। सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर है जो क्या है यहाँ पर बड़े हैं। कितने नंबर में से? तो गिनो, इसका सैंपल पेज लिखना रहेगा, है ना। तो कितने हैं? 3 2 5, 5 10 15 20 25 और 30। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगी यहाँ पर? 30 हो जाएगी। सैंपल पेज कितने हो जाएगा? टोटल नंबर कितने हैं? 30 है। तो 30 में से कितने ही नंबर है? 2 बड़ा है, सिर्फ 2 ही नंबर को बड़ा है। 30 में से 2 नंबर 2 बार ही बड़ा है, बाकी में क्या है? छोटा है। अब देखो 3 नंबर कितनी बार बड़ा है? देखो, तो यहाँ पर 3 नंबर 1 से बड़ा है, यहाँ पर 3 नंबर 1 से बड़ा है, और कहीं पर दिखा रहेगा 3 नंबर। तो देखो यहाँ पर एक 3 नंबर बड़ा है, यहाँ पर 3 2 से बड़ा है, और इसके बाद है कि कहीं पर यहाँ पर 3 छोटा है, यहाँ पर भी 3 छोटा है। ऐसे कितने नंबर है? 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही है ऐसे टोटल 30 में से, जिसमें क्या है? 3 नंबर सबसे बड़ा है। अब देखो 4 नंबर को देखो, 4 नंबर कहाँ कहाँ बड़ा दे रहा है? देखो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर एक बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक बड़ा है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर एक है। यहाँ पर 4 नंबर बड़ा है क्या? नहीं है, 5 नंबर बड़ा है यहाँ पर। तो कितनी बार हुआ ऐसा? 1 2 3 4 5 6, 6 बार ऐसे हुआ है 30 क्वांटिटी में से। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब देखो 5 वाला नंबर कहाँ कहाँ बड़ा है? यहाँ पर 5 बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। सिर्फ कंपेयर करना है हमें, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? कौन है? 5। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 5। यहाँ पर 5 बड़ा है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है। ऐसे कितने नंबर है? 4 और ये 4, कितने हो गए यहाँ पर? 8 नंबर से। कितने नंबर से? 8 नंबर से, जिसमें कि कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। अब देखो आखिरी वाला 6th वाला, देखो देखो यहाँ पर 6 बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्वांटिटी जो है, 10 पॉसिबिलिटी, उसमें क्या है हमारा? 6 नंबर क्या है? बड़ा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 2 4, तो 4/30। 3 चौक यहाँ पर कितना आता है? 12 आता है, यहाँ पर 30। 5 चौक क्या आता है यहाँ पर? 24, और 8 5 40 आता है यहाँ पर, 40/30। 10 × 6 16 आता है। अब इनकी टोटल कर दो यहाँ पर, नीचे टोटल मार दो यहाँ पर, टोटल इज इक्वल टू, क्या टोटल है इसकी? तो एडिशन कर दो सबकी। 60 और 40 100, 100 124, 124 और 12, 124 + 12 + 4, 4 4 8 और 2 10 है, तो 4 1 4 1। तो टोटल कितने आ गए? 140 नंबर आ गए 30 में से। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। हमें ई ऑफ एक्स निकालना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं निकालना। तो देखो यहाँ पर लिखना होगा ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या फॉर्मूला है उसका? समेशन आई फ्रॉम 1 है क्या? यहाँ पर नहीं है। आई फ्रॉम 2 से लेके कहाँ तक? 6 तक। इन सभी की क्या करनी है? एडिशन। तो एक्स आई पी है, सभी का एडिशन कितने आ गए? 140 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब 40 को 3 से डिवाइड करो, 40 डिवाइडेड बाय 3। आपको इधर का दिख रहा है क्या? लेकिन ठीक है, अब दिख रहा है। अब 40 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 12, फिर से बच गया 2, फिर से पॉइंट लिया, फिर से यहाँ पर 0 हो गया, 3 6 80 हो गया यहाँ पर, फिर से 2 बच गया, फिर से 3 से भाग लगा दिया यहाँ पर, फिर से क्या हो गया? 20 हो गया। तो इनका आंसर फिर से क्या हो गया? 0 0 0 0 नहीं, यहाँ पर 80 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? फिर से 2 आ गया।
अगर ऐसा मैं कितनी बार भी करूँ तो यहाँ पर 6 6 6 6 6 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.666 और इसको फाइनलाइज लिख सकते हैं 4.607, क्योंकि जब रिपीट नंबर होता है तो उसके आगे क्या लेते हैं, 7 नंबर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू। समझ में आ गया। बस दो ही चीज़ें इसमें ध्यान रखनी थे, पहले की नंबर रिपीट नहीं करना है और दोनों में से एक नंबर बड़ा होना चाहिए। तो उसका पहले हमने ऐसे सैम्पल प्लेस निकाला और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 30 वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। अब दो ही एग्जाम्पल बचे हैं, 40 है ना, 40 रहेगा, 50 और 60, टोटल 3 एग्जाम्पल अभी और बचे। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम अगले वीडियो में एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।